तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा की कार्रवाई पीर को हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान के हंगामाराई की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर क्रेत प्रेम भाई सोलंकी ने इल्तवा के बाद 2 बजे अबान की कार्रवाई शुरू की तो हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान ने अपनी अपनी नशिस्तों से नाराबाजी शुरू कर दी। हंगामाराई के दरमियान अहम कागजात मेज पर रखे गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नारे लगाने वाले अरकान को अपनी अपनी जगह पर बैठने की तलकीन की, लेकिन सबने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए हंगामाराई की, जिसके बाइस ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे पहले जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 11 बजे ऐवान में सवालिया वक्फा शुरू किया, हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नाराबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज का इजहार करते रहे, जिस पर स्पीकर ने शदीद बरहमी का इजहार भी किया। ताम अरकान उनकी बात सुने बगैर प्ले कार्ड लहराते रहे। हंगामाराई के दरमियान स्पीकर ने कहा कि आपको वक्फ सवालात की बात बोलने के लिए काफी वक्त दिया जाएगा। मेरी दरख्वास्त है कि वक्फ सवालात को चलने दिया जाए। ऐवान आपका है और मेरी कोशिश है कि हर कोई अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए और ऐवान को चलने दे। उन्होंने बार बार अरकान से कहा कि वो नारे न लगाएं। ऐवान का मकसद नाराबाजी नहीं है, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। अरकान ने उनकी दरख्वास्त पर कान न धरी तो स्पीकर ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से पीर को लगातार छठे दिन वक्फ सिफर और वक्फ सवालात नहीं हो सके और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्फे के बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो अपोजिशन जमातों के अरकान ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में हुक्मरान जमात के अरकान भी अपनी नशिस्तों से आगे आए और ऊंची आवाज में बोलने लगे। डिप्टी चेयरमैन ने दोनों जमातों के अरकान से पुरसुकून रहने की अपील की और ऐवान की कार्रवाई चलने दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सिर्फ 2 मिनट के अंदर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। सुबह सवेरे कार्रवाई के आगाज पर जरूरी दस्तावेजात ऐवान के फर्श पर रखे जाने के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से कायदा 267 के तहत 22 नोटिस मौसूल हुए हैं। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, कुमार केतकर, रंजीत रंजन और केसी वेणुगोपाल वगैरह ने ये नोटिस अडानी ग्रुप की कंपनियों के मामले से मुताल्लिक दिए हैं। इसके साथ बाएं बाजू के अरकान ने भी इस तरह के मामलात पर नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि तमाम नोटिस कवायद के मुताबिक न होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। इसके बाद सुखिंदर शेखर राय और तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन ने ऐसी बात कही जो सुनाई नहीं दे सकी। बादशाह अपोजिशन जमातों के अरकान नारे लगाते हुए चेयरमैन की नशिस्त की तरफ मार्च करने लगे। सूरत हाल के पेश नजर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। हिंदुस्तान और जापान ने आलमी उथल पुथल के दरमियान दुनिया में पायदार सप्लाई चैन के क़याम और इस्तेहकाम के लिए इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन बढ़ाने के मकसद के साथ बाहमी ताउन के लिए 8 माहदे की दस्तावेजात पर पीर को दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के साथ यहाँ हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह की 2 तरफा मीटिंग में फैसले किए गए। जापान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मई में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया, जबकि मोदी ने सितंबर में G20 की चोटी कॉन्फ्रेंस में किशिदा की दोबारा मेजबानी की तवक्को की। अपने मीडिया बयान में मोदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किशिदा और उनकी गुज़िश्ता 1 साल में कई बार मुलाकात हुई और मैंने हमेशा हिंदुस्तान जापान ताल्लुकात के तय उनकी मुस्बतियत और अज़्म को महसूस किया है। इसीलिए उनका आज का दौरा हमारे बाहमी ताउन की रफ्तार को बरकरार रखने में बहुत मुफीद साबित होगा। मोदी ने कहा, इस साल हिंदुस्तान G20 की सदारत कर रहा है और जापान G7 की, इसलिए अपनी अपनी तरजीहात और मफादात पर साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म किशिदा को आज हिंदुस्तान की G20 सदारत की तरजीहात के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। ग्लोबल साउथ की तरजीहात को आवाज़ देना हमारी G20 सदारत का एक अहम सतून है। वसुदेव कुटुंबकम पर यकीन रखने वाली सकाफत सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है और इसीलिए हमने ये पहल की है। महाराष्ट्र के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले शहर मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके मामले की जारी समाअत जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने का हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी एनआईए अदालत को जारी किया। यह इत्तला जमातुल माहिन की जारी करदा दरखास्त में की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस हरीश शेख शराय और जस्टिस मनोज मिश्रा की 2 रुकनी बेंच ने मालेगांव 2008 बम धमाके के मुतासरीन सैयद निसार अहमद की जानिब से दाखिल पिटीशन पर समाअत करते हुए मुकदमे की समाअत जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने का हुक्म जारी किया। वाज़ेह है कि साल 2015 में सैयद निसार अहमद ने जमातुल माहिन अरशद मदनी के तवस्सुस से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी और अदालत से इस मामले की तफ्तीश SIT खुसूसी जांच एजेंसी से कराए जाने की गुजारिश की थी। अदालत ने निसार अहमद की अर्जदाश्त पर नोटिस जारी किया था, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों से इस पिटीशन पर समाअत नहीं हो सकी थी और इसी दरमियान निचली अदालत में 301 गवाहों के बयानात का इंदराज मुकम्मल हुआ। 2 रुकनी बेंच ने सैयद निसार अहमद की नुमाइंदगी करने वाले वकला
फिरासत, गौरव अग्रवाल, सारिम, नवीद, शाहिद, नदीम, मुजाहिद अहमद को कहा कि नोटिस जारी किए जाने के बाद से इस मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। खुसूसी नई अदालत रोज बरोज की बुनियाद पर मुकदमे की समाअत कर रही है, लिहाजा अब खुसूसी जांच एजेंसी से मामले की तफ्तीश कराने का हुक्म जारी करना दुरुस्त नहीं होगा। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरों ने कहा कि अडानी घपले की डोर हुक्मरान जमात से जुड़ी हुई है, उसकी तहकीकात से भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने आएगी, इसलिए हुकूमत खौफजदा है और इस मामले की तहकीकात मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी से नहीं कर रही है। लेकिन अपोजिशन जमातें जेपीसी की तश्कील के अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। जेपीसी से कम कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन जमातों के अरकान ने पीर को यहाँ पार्लियामेंट हाउस के करीब विजय चौक में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को भारी हंगामाराई की वजह से मुलतवी कर दिया गया, इस मुतालबे पर बीजेपी हुकूमत की खामोशी साबित करती है कि वो इस मेगा घपले में मुलविस है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्लियामेंट में 13 मार्च से ड्रामा चल रहा है और ये सब वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ अडानी केस की जेपीसी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है। इस गिरोह की तरक्की के लिए हुकूमत ने रेलवे, बंदरगाहें और हवाई अड्डे उसके हवाले कर दिए। जेपीसी पहली बार नहीं बनी, जेपीसी पहले भी ऐसे मामलात की तहकीकात कर रही है और तमाम अपोजिशन पार्टियां जेपीसी का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन इसकी तश्कील से इनकार किया जा रहा है क्योंकि इससे बीजेपी बेनकाब हो जाएगी। इतवार को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने की कार्रवाई की भी सख्त मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि मरकजी हुकूमत और अडानी ग्रुप के दरमियान गठजोड़ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत में मुतादिद मकामात पर जालाबारी की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें फौरी तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि रियासत के मुतादिद अजला में बड़े पैमाने पर जालाबारी हुई है, किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसके बावजूद वज़ीर आला बार बार सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। दरहकीकत मुतासिरा किसानों को इमदादी रकम तकसीम करने का काम हुकूमत को करना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसानों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में जिले सितारा की पाटन तहसील के मोनार गांव में देर रात फायरिंग के नतीजे में 2 लोगों की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने थाने के साबिक सिटी काउंसलर मदन कदम को बयान तौर पर फायरिंग करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यह वाक़या रकम के लेन देन की वजह से पेश आया। मोरना गांव में फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिलते ही पाटन की पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर जिला सितारा की तहसील कराड के अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मदन कदम का मकतूल से पवन चक्की अकाउंट के सौदे पर झगड़ा हुआ। उसने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद बरसर मौका जाँ बहक हो गए, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस अभी तक हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त नहीं कर पाई है। कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पीर की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के काकापुरा इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। एसआईयू की एक टीम ने पीर की सुबह पुलवामा के काकापुरा इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयां अब्दुल अजीज डार व गुलाम मोहम्मद डार के घर पर अंजाम दी गई। अब्दुल अजीज डार लश्कर तैयबा के सरगर्म कमांडर रियाज अहमद डार के वालिद हैं। बताया जाता है कि रियाज अहमद गुज़िश्ता 8 बरसों से सरगर्म है और सबसे पुराना जिंदा बच जाने वाले जंगजू है। G20 में हिंदुस्तान की सदारत के जश्न के सिलसिले में पुलवामा कश्मीर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन ने हिंदुस्तान और ग्लोबलाइज दुनिया की बदलती हुई हकीकत पर एक कौमी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर यासीन अहमद शाह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे, जबकि डॉक्टर अजहरुद्दीन ने कुलीद खुतबा पेश किया। सेमिनार के दौरान मुकर्रिरीन ने मौसमियाती तब्दीली, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और डिजिटल एम्पावरमेंट के अलावा ग्लोबलाइज दुनिया की बदलती हुई हकीकत और हिंदुस्तान की G20 सदारत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर यास्मीन फारूक भी सेमिनार में मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि कॉलेज ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए तलबा को बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी सीखने की सलाहियत में इजाफा हो। ये सेमिनार जो हमने एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है हमारे कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन पुलवामा, इट इज़ ऑन G20, under the ambit of G20, and it is talking about India and the changing reality of the globalized world, vis-a-vis sustainability, vis-a-vis women empowerment, vis-a-vis digital empowerment. किस तरीके से हम अपने आप को एम्पावर करेंगे, वो चीज़ें हमने अपने इस सेमिनार में बुलाया है उन लोगों को, ताकि हमारे बच्चे भी एम्पावर हो जाए, ताकि हमारे बच्चे भी
सीख पाएं कि किस तरीके से इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, वहाँ पे कैसे एम्पावर होते हैं, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हो चाहे वो कोई और। नेशनल सेमिनार जो हमने यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स पुलवामा में आज ऑर्गेनाइज किया है, ये उन सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो हमारी इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कम से कम 200 प्रोग्राम मुल्क में हो रहे हैं, तो उसी में हमारा एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है कॉलेज का। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीर के रोज शिमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में जंगजुओं को पनाह देने के इल्जाम में 2 रिहायशी मकानात को खर्क कर लिया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ने बांडीपुरा के गंडपुरा, रामपुरा और चट्टी पांडे गांव में जंगजुओं को पनाह देने की पादाश में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 2 रिहायशी मकानात को खर्क किया। उन्होंने कहा कि गंडपुरा रामपुरा में मुलजिम एजाज अहमद रेशी उर्फ अब्दुल मजीद रेशी के नाम रजिस्टर्ड 2 मंजिला मकान को खर्क किया गया, जिसके खिलाफ पुलिस स्टेशन आरागाम में एक FIR दर्ज है। जबकि चिट्टी पांडे में मुलजिम मकबूल अहमद मलिक के वालिद मोहम्मद जमाल मलिक के नाम दर्ज मकान को कर्क किया गया, जिसके खिलाफ भी पुलिस स्टेशन अरागाम में एक FIR दर्ज है। बयान में कहा गया कि बात काबिल जिक्र है कि दोनों मुलजिम जंगजू माविनीन थे और दोनों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। बयान के मुताबिक मज़कूरा मुलजिमीन की जायदादों को मुंसलिक करने का अमल UAP एक्ट की 25 के तहत बहुकुम सूबाई कमिश्नर कश्मीर शुरू किया गया। नोटिस के मुताबिक मकान मालिकान पर अथॉरिटी की इजाजत के बगैर मकानों की मुंतकिली या उनको लीज पर देने, बेचने, उनकी नौइयत को तब्दील करने या उनको किसी भी तरीके से डील करने पर पाबंदी लगा दी गई है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कवी शाहराह पर पीर की सुबह मिट्टी के तोदे और जिले रामबन में कई मकामात पर चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि शालगढ़ी और शेर बीबी में मिट्टी के तोदे गिरने और रामबन में कई मकामात पर चट्टानें खिसक आने की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि शालगढ़ी और दूसरी हसास मकामात पर शाहराह को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। दरियासना श्रीनगर लेह शाहराह और तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक के नकल हमल मुसलसल बंद है। काबिल जिक्र है कि कौमी शाहराह के बंद होने से अहलियान आबादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि शाहराह के बंद होते ही जहां एक तरफ बाजारों में अशिया जरूरिया खासतौर पर अशिया खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ गराम बाजारी भी आसमान छूने लगती है। ईरान और इराक ने सिक्योरिटी ताउन के एक माहदे पर दस्तखत किए हैं। ये बताया गया कि इस माहदे में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और इराक के कौमी सलामती के मुशीर कासिम अल अराजी ने दस्तखत किए। इस मीटिंग में इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया सौदानी ने भी शिरकत की। गुज़िश्ता महीनों के दौरान तैयार किया गया माहदा नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान के इलाके में वाक़ ईरान मुखालिफ ग्रुपों की जानिब से मुखालिफाना कार्रवाइयों से पैदा होने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में कुलैदी किरदार अदा करेगा। SNSC के सरबराह ने कहा कि दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में किसी भी किस्म की कशीदगी और बहरान दोनों ममालिक के अवाम की सलामती और अमन को नुकसान पहुंचाएगा और उनके सरहदी शहरों की तरक्की में रुकावट का काम करेगा। उन्होंने अंदरूनी या बैरूनी कशीदगी और बहरान पैदा करने वाले अवामिल के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के एक साबिक फौजी को पीर को रियासत न्यू साउथ वेल्स में अफगानिस्तान में अपनी खिदमात के दौरान मुबैना जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खुसूसी तफ्तीशकारों के दफ्तर और ऑस्ट्रेलिया के वफाकी पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद साबिक फौजी पर जंगी जराइम कत्ल की दफा के तहत फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को असबा इलाकाई NSW में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके यहाँ मुकामी अदालत में पेश होने का इम्कान है। AFP ने एक बयान में कहा कि साबिक फौजी पर इल्जाम है कि उसने अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलवी डिफेंस फोर्स के साथ खिदमत अंजाम देते हुए एक अफगान शख्स को कत्ल किया था। कोलंबिया में चोको डिवीजन के दारुल-हुकूमत कोएब्डो में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 फौजी हलाक हो गए। कोलंबिया के सदर गस्टाओ पेट्रो ने यह इत्तला दी। पेट्रो ने मुतासिरीन के लकाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि कोएब्डो में तैयारे के हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ तो हेलीकॉप्टर सामान ले जा रहा था। वहीं चोको डिवीजन के गवर्नर फर्लिन पेरिया ने कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़राई ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ बारिश से तबाहशुदा फसलों की तबाही का करे मुआयना। टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कायदीन को KTR ने दी हिदायत।
दिल्ली शराब मामला, कविता ईडी के रूबरू हाजिर। ईडी दफ्तर रवानगी से कबल कई कायदीन ने हमदर्दी और हिमायत का किया इजहार। बीआरएस रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद की अहद की है पाबंद। कांग्रेस कारकुनों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम करने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। महबूबनगर में सियाहती मकामात को बनाया जा रहा है पुरकशिश। सियाहती मराकिज के तामीराती कामों के मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। रियासत के बाज़ मकामात पर 20 तक 24 मार्च गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान की हंगामाराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अडानी केस की जेपीसी जांच के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंट हाउस के करीब अपोजिशन लीडरों का मीडिया से खिताब। हिंद जापान ने 8 मुआहदों पर किए दस्तखत। वजीर-ए-आज़म मोदी और जापान के वजीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के साथ दो तरफा बाहमी उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।